आज बात होगी दुनियावी ख्वाहिशात के बारे में और नमाज के बारे में। दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने वालों को कुछ खबर नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। यकीन जानिए, कुछ खबर नहीं, या उनकी बेजा ख्वाहिशात उन्हें कहां ले जा रही है। एक एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद दूसरी की तकमील की तकदोश जो है ना वो शुरू हो जाती है। गोया हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। यहां तक कि उन ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले बसा औकात अपनी आखिरत भी फरामोश कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ख्वाहिशात के पूरा होने की असल जगह जन्नत है। दुनिया तुम शक्कतों के लिए बनाई गई है। मेरे नबी का फरमान है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। एक और जगह इरशाद फरमाया, नमाज नमाज जो है ना वो दीन का सुतून है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक और जन्नत की जो है ना वो कुंजी है। मैं रमजान में अक्सर औकात जो है ना लोगों को नमाज पढ़ते देखता हूँ। मैं मुख्तलिफ मस्जिदों में नमाज अदा करता हूँ। जैसे नमाज खड़ी होती है, मैं लोगों को देखता हूँ कि आते हैं और नमाज में खड़े हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं, खुदा की कसम, मैं सीनियर लोगों की भी बात करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं नमाज में किस तरह खड़े होना है। नमाज खड़ी हो रही होती है, आकर खड़े हो जाते हैं। यकीन जानिए, नहीं देखते हमें किस तरह खड़े होना है। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों। ये बात कहने की देर होती है, लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मुझे इन लोगों में जो है ना वो खुदा की कसम जहालत नजर आती है। कहते हैं ना, जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। साथ साथ होने का कह दिया तो मुझ पर गुस्सा। यह मुसलमानों का हाल है। तो आटे चीनी की लाइनों में लगना हो तो बड़े साथ साथ लगेंगे। नमाज में खड़ा होना हो ना, कंधे का पता ही कोई नहीं कि साथ साथ खड़े भी होना कि नहीं। भाई मेरे, साथ साथ खड़े होना या नहीं खड़े होना अल्लाह के नबी का क्या फरमान है, बस इसको स्टडी करना है, जो हम लोग नहीं करते। दोस्तों, नमाज में सफ़े सीधी करना और साथ साथ मिलकर खड़े होना अहले हदीस जमात की इजाद नहीं है। ये जी, अहले हदीस जमात की इजाद नहीं है। आप ये जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो जरा इसको अपनाइए। मैं मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अमल जो है ना मैं सिर्फ अहले हदीस की मस्जिदों में जो है ना वो देखता हूँ, वहां नजर आता है। इमाम नमाज से पहले सब को जो है ना वो साथ होने का कहता है, और लोग बड़ी खूबसूरती के साथ पाँव मिलाकर खड़े होते हैं। कंधे के साथ जो है ना वो कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। तो यार, पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाते तो कंधे के साथ कंधा ही मिला लो अल्लाह के बंदो। खुदा की कसम, बार बार मैं ये कहता हूँ, नमाज में जहां मैं रहता हूँ ना, वहां मैं उस मस्जिद में बार बार कहता हूँ, लोग नहीं सुनते, गुस्सा करते हैं। ऐसा लगता है यार, मैं अहले हदीस वालों को देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि ये वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि बाकी सारी जमातों के इमाम सफ़े सीधी करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि उल्टा लोग एक से 1.5 फुट जो है ना वो खला बनाकर खड़े होते हैं। एक बेतरतीबी सी नजर आती है सफों में। ऐसा लगता है जैसे नमाज में कुछ अधूरापन है। क्या सिर्फ एक ही जमात को परवाह है? बताइए मुझे, एक ही जमात को परवाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की? बताइए मुझे। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह सफ़े क्यों नहीं बांधते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के पास बांधते हैं। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, फरिश्ते अपने रब के पास किस तरह सफ बांधते हैं? आपने फरमाया, पहली सफों को मुकम्मल करते हैं और सफ में एक दूसरे से खूब मिलकर खड़े होते हैं। मैं यहां तमाम नमाजियों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा जब नमाज पढ़ने के लिए यहां मस्जिदों में आए तो सफों को सीधा रखें और कंधों के साथ जो है ना वो कंधा मिलाकर खड़े हों। मैं अपने मौलाना हजरात साहब से भी कहूंगा, नमाज पढ़ने से पहले कुछ सेकंड नमाजियों से कह दिया करें कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों, साथ साथ खड़े हों।
देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।